इंडिया ने 2 मजीद न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने जा रहा है और इसका मकसद भी यह है कि इंडियन ओशन में चाइना को टक्कर दी जाए। इंडिया ने वो जो है अचीव कर लिया है। अब पाकिस्तान जो है इसके दौड़ में आएगा। अब खिते में अनसर्टेनिटी आएगी, पावर अनबैलेंस आएगा। जो दुनिया का साउथ रीजन है भाई, उसका एक लीडर है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। भारत जो है वो दिफा पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है और खिते में जो ममालिक हैं उनको परेशान कर रहा है। हम सब ने अमेरिका का थूका हुआ खाया हुआ है। सर ज्यादा कड़वी बात कर रहे हैं आप। मोदी साहब एक फादर फिगर की तरह हैं। लगती आपको एक फादर फिगर की तरीके से हैं। बड़े ही डिसेंट, यानी उनका मतलब ये था बहुत डिसेंट, बहुत पोलाइट और बहुत लगते फादर फिगर है, लेकिन ही इज किलर फॉर हिज एनिमी। आम आदमी तो कभी भी नहीं चाहेगा जंग हो, ना आप चाहेंगे ना मैं चाहूंगा। दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर हैं, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 और न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बियां बनवाने के लिए कदम क्या बढ़ाया। पाकिस्तान में भूचाल आ गया। भारत जो है वो दिफा पे बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है और खिते में जो ममालिक हैं उनको परेशान कर रहा है। अभी भारत की जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने कहा है जी कि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 जो प्रीडेटर ड्रोन्स हैं उनके भी ऑर्डर दिए हैं और ये अभी कल या आज मेरे कल शायद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने ये अप्रूव किया है कि 2 इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाई जाएं। 31 ड्रोन्स जो हैं अमेरिका से लिए जाएं नेवल कैपेबिलिटीज के लिए, फॉर दी नेवल कैपेबिलिटी। मुझे ऐसे लग रहा है, जो मैं समझता हूँ कि एक इंडिया की बड़ी तैयारी कर रहा है। अ मैसेज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान किस पैमाने पे बैठा हुआ है। हमें सिवाय चाइना के और कोई मुल्क तैयार ही नहीं है कुछ देने को। पाकिस्तान चली फौज की वजह से रहा है। उनको ये नहीं पता कि अगर आर्मी दरवाजे से हट गया तो फिर आप लोगों को पाकिस्तान में बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। फ्रेंड्स, इंशाल्लाह हमारी फौज मुकम्मल तौर पे डिफेंड के लिए तैयार है, 24 घंटे तैयार है। इंशाल्लाह मैं होपफुल है कि फौज हमें चाहिए। ये पार्टियां नहीं चाहिए। पार्टियां नहीं चाहिए आपको, फौज चाहिए। भारत ने अपने न्यूक ट्राइडेंट को और मजबूत बनाते हुए पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ा दी है। पीएम मोदी ने अरिहंत क्लास की 2 और न्यूक सबमरीन बनाने के लिए कदम आगे बढ़ा दिया है। पाकिस्तान को यकीन है कि इसका निशाना उसका आका चीन और पाकिस्तान ही है। अपने भारत में अगर पाकिस्तान करता है फर्स्ट स्ट्राइक, तो वो सारे जो मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान फायर करेगा वो तो इंटरसेप्टर्स उसको नाकारा बना देंगे। तो भारत के पास फिर एक मौका होगा कि वो सेकंड स्ट्राइक करे हम पाकिस्तान पे। हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी हमारी नहीं, हमने उसमें भी इबाम रखा हुआ है। अगर पुश कम्स टू शव, हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा है, तो फिर हमने न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो देखने के लिए तो नहीं बनाए हुए ना। भारत पाकिस्तान का नहीं है बल्कि चाइना के साथ भी उन्होंने अपना डिटेरेंस रखा है। अब हमारा मामला ये है कि हमें मालूम है कि जो S-400 भारत को मिला वो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी डिप्लॉय किया हुआ है। वो इंडिया ने वो जो है अचीव कर लिया है। अब पाकिस्तान जो है इसके दौड़ में आएगा। अब खिते में अनसर्टेनिटी आएगी, पावर अनबैलेंस आएगा। वो कैसे आएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी उसमें तसलसल आए और जो भी हुकूमत हो वो चेंज ना हो, तब जो है S-400 मिलने के चांसेस भी है। जैसे वॉर हेड्स वगैरह, वॉर मुख्तलिफ किस्म की स्टडी। इंडिया इतना डोमिनेट कर रहा है और हमारी लीडरशिप पीछे भागती नजर आ रही है। इसका रीजन भी है। अगर हम वेस्ट बॉर्डर पे देखें और ईस्ट बॉर्डर पे देखें, हमारी पॉलिसी चेंज हो रही है। कभी हमारे फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए अलग बन जाती है, इंडिया के लिए अलग बन जाती है। जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया में सबसे बड़ी नेवल फोर्स चाइना की है और इंडिया हर फील्ड में चाइना को बहुत तेजी से टक्कर देता नजर आ रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, चाहे वो इकोनॉमी की फील्ड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड हो या फिर डिफेंस की फील्ड हो। और अगर वो इसी स्पीड से आगे चलते रहे तो आने वाले 1 डेकेड में वो चाइना को भी कम्पीट कर जाएंगे। अच्छा, खबर ये आ रही है कि भाई इंडिया अपना जो उनसे समझ लें कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाने जा रहे हैं 2 मजीद। पहले भी उनके पास हैं, पहले भी सबमरीन उनके पास हैं।
पाकिस्तान हर डिफेंस पे इतना पैसा लगाता है, लेकिन हम उस तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर पा रहे, अपने जो है वो सिस्टम को मजबूत या बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे? सबसे पहले ना सिस्टम को मजबूत करने के लिए ना हर इंसान ना लूप होल चाहता है, क्योंकि हर बंदा अंदर से करप्ट है। मैं भी कहीं ना कहीं करप्ट हूँ, आप भी कहीं ना कहीं, क्योंकि जो है वो सिर्फ एक हमें मीम्स बनाने आते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में सिर्फ मजाक उड़ाने हैं, मतलब आपस में ही हम एक कौम नहीं है। तो अच्छा, हमने अब तक उनका अगर मजाक उड़ाया, लेट्स सपोज आज हमारा प्रैक्टिकली पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है और उनको अप्रिशिएट कर रही है क्योंकि उन्होंने मेहनत की खामोशी से। एक तरफ है पाकिस्तान जो जिंदा बचे रहने के लिए IMF की खैरात पर निर्भर है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। केंद्रीय सुरक्षा समिति ने 80,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने को हरी झंडी दी है, जिससे अमेरिकी कंपनी जनरल ऑटोमिक्स से 31 ड्रोन खरीदे जाएंगे और भारत में ही 2 न्यूक सबमरीन्स बनेंगी। सुनने में आ रहा है भारत का तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया लगना है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिया के पास है INS अरिहंत। ये इंडिया की एक फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। ये इंडिया के जो न्यूक्लियर ट्राइड है ये उसके लिए है, उसके अंदर है, और ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखती है। सेकेंड स्ट्राइक का मतलब ये है कि अगर इंडिया के ऊपर हमला हो जाता है तो इंडिया या इंडिया की नेवी के ऊपर भी हमला होता है तो ये कह रहे हैं कि ये हमारी जो नेवल ये जो हमारी सबमरीन है ये सेकेंड स्ट्राइक कर सकती है। फर्स्ट स्ट्राइक अगर हो गई है तो सेकेंड स्ट्राइक हम कर सकते हैं। दूसरी इनकी INS अरिहंत है, ठीक है जी। ये एक सेकेंड जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, ये अरिहंत की तरह ही है। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया ये जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है न्यूक्लियर सबमरीन्स की, क्यों भाई? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? न्यूक्लियर सबमरीन्स और मुकाबला किसका करना है? आपने तासुर देना है उसका आत्मनिर्भर भारत का। इंडिया का दिल ये है कि अगर 10-15 साल 20 सालों में अगर हम अपनी इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ा लेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो ड्रोन्स हैं इंडियन नेवी को 15 मिलेंगे, एयरफोर्स को भी मिलेंगे, और इंडियन आर्मी और एयरफोर्स जो है ये जॉइंटली डिप्लॉय करेगी यूपी के अंदर इन ड्रोन्स को। इट मीन्स कि ये बॉर्डर देखना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान और चाइना का। वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया है कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। जब आपके वजीर आजम को ये परवाह ही नहीं है कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, तो आप तरक्की कैसे करेंगे? गवर्नमेंट उनको सपोर्ट देती है तो जाहिर है मतलब जंग की तरफ जाते हैं ना, तो सीधी सी बात है अगर जंग में जाएंगे तो ज्यादा मसले मसाइल बढ़ेंगे। इससे बेहतर अगर आप ये अपना वजीर आजम मतलब अपने माइंड से कुछ सोचेंगे तो इंशाल्लाह आगे इससे कुछ बेहतर होगा। 2 विदेशी परमाणु पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की डिफेंस और अटैक कैपेबिलिटी बढ़ाएगी। नौसेना की ताकत हिंद महासागर क्षेत्र, दक्षिण चीन सागर में बेतहाशा बढ़ेगी। इंडिया ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ 1 साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। IT सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि IT के जो उनके लड़के हैं, जो लड़कियाँ वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा जो यानी वो मार्केट की नज़र वो इंडिया की मार्केट के ऊपर है। आजकल तो देखो तो पाकिस्तान हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी हमारे वेपन्स है वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे ममालिक के साथ उनकी वो होती है। और इंडिया उस टाइम मैं उनके न्यूज़ चैनल पे बैठ के सुनता था, वो लोग कहते थे कि यार हम पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान मतलब हर वेपन जो है खुद क्रिएट कर रहे हैं, लाइक आर्टिलरी से या ये दूसरे हैं, सही है। और हम इंडिया वाले यहाँ पर बैठ के मतलब हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। आज वो जो है वो इंपोर्ट तो छोड़े, अब वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने हमेशा ये इस्लामी कल्चर और इस्लामी ममालिक की बात कर कर के हम आइसोलेट हो गए। हमें ये लगता था कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर ही तमाम ममालिक हमें अपना लेंगे, लेकिन पोटेंशली तौर पर हमने कुछ किया नहीं है। कोई ऐसा पोटेंशियल हमने ऐसा प्रेजेंट नहीं किया कि वो हमें वो पोटेंशियल देखकर, वो हमारी एक्सपोर्ट्स देखकर, वो हमारी ग्रोथ देखकर। उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुँच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। अभी 2 पनडुब्बियां बनेंगी, इसके बाद 4 और बनाई जाने का प्लान है। भारत ने हाल ही में अपनी दूसरी SSBN यानी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत कमीशन की है। पाकिस्तान तभी से बिलबिलाया हुआ है। आम आदमी तो कभी भी नहीं चाहेगा जंग हो, ना आप चाहेंगी ना मैं चाहूँगा, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई पॉलिटिशियन भी ये चाहता होगा कि जंग हो, क्योंकि जंग से आप भी समझती हैं कि आपका मुल्क बहुत बैक चला जाता है। और ये अब वो जंग तो रही नहीं है कि वो तलवारों वाली या बस गोलियां मार दी ख़त्म। अब तो जंग ही यानी कि बड़े ऐसे नहज तक पहुँच गई कि अगर आप अटैक करते हैं तो उसका नुकसान आपको भी है, अगर वो कोई अटैक करेंगे उसका नुकसान
उन्हें भी होगा। हमें अपने डिफेंस के लिए, उन्हें अपने डिफेंस के लिए ये जरूरी है फौज। 2 इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन्स के इंडियन नेवी में शामिल होने की खबर भर से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। ये तो अभी आगाज है, अगले साल भर में इंडियन नेवी को अलग अलग तरह के कई डिस्ट्रॉयर, सबमरीन्स और ड्रोन मिलने वाले हैं। सोचिए तब चीन और पाकिस्तान का क्या होगा।